हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे। और आपको पता है हम लोग जो है 60 वीडियोस की सीरीज चला रहे हैं, तो ये उसका 14वां पार्ट है। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से पिछले वीडियो जरूर देखिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। आज का जो हमारा सिद्धांत है उसका नाम है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। ठीक है, ये जो सिद्धांत है ये आईपी पावलोव ने दिया था, इवान पेत्रोविच पावलोव ने दिया था। पावलोव महोदय कहाँ के निवासी थे? ये थे रूस के निवासी। एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि पावलोव कहाँ के निवासी थे? रूस के निवासी थे। पहले हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, लास्ट में आपके लिए कुछ प्रश्न हैं जिससे आप जान पाएंगे कि आपने मेरे वीडियो से कितना सीखा। तो आईपी पावलोव ने अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए किस पर प्रयोग किया था? कुत्ते पर प्रयोग किया था। और ये जो सिद्धांत है ना, ये पाचन क्रिया पर आधारित है। आईपी पावलोव कोई मनोवैज्ञानिक नहीं थे, ये शरीर शास्त्री विज्ञानी थे। तो पाचन क्रिया के लिए इनको जो है 1904 में नोबेल प्राइज दिया गया। मतलब इन्होंने जो है ऐसे ही प्रयोग किया था, लेकिन ये जो है अधिगम के सिद्धांत से जुड़ गया, तभी जो है इसको जो है सीखने के सिद्धांत के अंतर्गत लाया गया। तो 1904 में पाचन क्रिया के लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया। एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है ये। लिखा है सिद्धांत का उद्देश्य क्या है? तो सिद्धांत का उद्देश्य है अस्वाभाविक उत्तेजक के प्रति स्वाभाविक क्रिया को दर्शाना। ये जो महोदय हैं ये पावलोव हैं और ये कहाँ के निवासी थे? रूस के निवासी थे। इनका जो प्रयोग है ये 4 चरणों में होता है। कितने चरणों में होता है? 4 चरणों में होता है। आइए देख लेते हैं उसको। देखिए, जब पहली बार होता है मतलब बिफोर कंडीशनिंग, ठीक है, तो कुत्ते के सामने जब भोजन लाया गया तो कुत्ता जो है क्या करता है? लार गिराता है। और अनकंडीशनड स्टिमुलस यानी यूसीएस क्या है? यूसीएस यानी स्वाभाविक उद्दीपक आपका क्या है? स्वाभाविक उद्दीपक आपका भोजन है। और भोजन को देख करके क्रिया करना ये होता है अनकंडीशनड रिस्पॉन्ड यानी यूसीआर। ठीक है, तो पहली परिस्थिति में जब वो बिफोर कंडीशनिंग होता है, तो जब उसके सामने भोजन लाया जाता है तो वो लार गिराता है। लिखा है फिर दूसरा चरण होता है बिफोर कंडीशनिंग। ठीक है, जब कुत्ते के सामने घंटी बजाई जाती है, सीटी बजाई जाती है, ये न्यूट्रल स्टिमुलस होता है, तो कुत्ता जो होता है किसी प्रकार की कोई प्रोसेसिंग नहीं करता है, लार वो नहीं गिराता है। लेकिन जब ड्यूरिंग कंडीशनिंग होता है, देखिए भोजन देने से कुछ समय पहले घंटी बजाई जाती है, तो क्या होता है? जो कुत्ता होता है वो लार गिराता है यानी यूसीआर करता है। ठीक है, तो ये प्रोसेसिंग जो है काफ़ी बार दोहराई जाती है कि भोजन देने से कुछ समय पहले जो है घंटी बजाई जाती है। तो ये जब प्रक्रिया काफ़ी बार दोहराई जाती है तो आफ्टर कंडीशनिंग लास्ट टाइम जब हम मतलब अंतिम प्रोसेसिंग जब करते हैं, केवल घंटी ही बजाते हैं, तो जो कुत्ता होता है वो क्या करता है? वो जो है लार गिराता है। तो सीएस जो है, सीएस आपका इसमें कौन है? घंटी है यानी कंडीशनड स्टिमुलस। अस्वाभाविक उद्दीपक जो है वो आपका क्या है? वो है घंटी। और सीआर क्या हो जाएगा? मतलब घंटी को देख करके कुत्ता लार गिराता है, तो ये आपका सीआर हो जाता है कंडीशनड रिस्पॉन्ड। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। देखिए तभी उद्देश्य लिखा गया है कि अस्वाभाविक उत्तेजक आपका क्या है? घंटी। अस्वाभाविक उत्तेजक के प्रति स्वाभाविक क्रिया करना, स्वाभाविक क्रिया आपकी सीआर होगी। ठीक है, मतलब जैसे जब भोजन था तो भोजन को देख करके कुत्ता जो लार गिराता था, तो उसी के समान जब स्वाभाविक उत्तेजक आ जाए तो ये कंडीशनिंग करना यानी अस्वाभाविक उत्तेजक के प्रति स्वाभाविक क्रिया को दर्शाना सीआर थ्योरी बताता है। कौन बताता है? सीआर थ्योरी बताता है। देखिए इस प्रयोग को इसी तरीके से भी दर्शा सकते हैं कि जब भोजन आया तो लार गिराता है, यूसीएस आपका क्या होता है? अनकंडीशनड स्टिमुलस यानी स्वाभाविक उद्दीपक या उत्तेजक। तो स्वाभाविक उत्तेजक को देख करके स्वाभाविक अनुक्रिया करना यूसीआर होता है यानी अनकंडीशनड रिस्पॉन्ड होता है। ठीक है, और सीएस आपका घंटी होता है। तो घंटी को जब हम बजाते हैं कुत्ते के सामने तो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करता है, लेकिन भोजन के
कुछ समय पहले जब भोजन दिया जाता है, कुत्ता भूखा होता है, भोजन दिया जाता है, तो उसके पहले जब घंटी बजाई जाती है और घंटी के बाद जो है उसको भोजन दिया जाता है, तो ये प्रोसेसिंग काफ़ी बार दोहराई जाती है, तो वो लार गिराता है। अंत में केवल घंटी बजाई जाती है तो वो क्या करता है, वो करता है CR यानी लार ही गिराता है। ये जो लार थी ये एक बाउल में इकट्ठा कर ली गई थी, इसको भी ध्यान रखिएगा। देखिए अब उपनाम देख लेते हैं, बहुत ही एग्जाम में पूछा गया है उपनाम की कंडीशन रिस्पॉन्ड थ्योरी का उपनाम क्या है। तो CR थ्योरी के नाम से इसे जानते हैं, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के नाम से जानते हैं, प्राचीन परंपरागत अनुबंधन सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, संबंध प्रतिक्रिया प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, अनुबंधन का सिद्धांत और शरीर शास्त्रीय सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में पूछा जाएगा कि पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था, तो कुत्ते पर प्रयोग किया था। कुछ आपके लिए प्रश्न लिखा है, पावलोव कहाँ के निवासी थे, इंग्लैंड, रूस, USA या जापान के। तो अभी मैंने आपको बताया है पावलोव कहाँ के निवासी थे, रूस के निवासी थे। देखिए आदतों का निर्माण कराना जो होता है ये पावलोव के सिद्धांत के अंतर्गत होता है। एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ, जैसे मान लीजिए कोई बालक जो है वो कमरे में लेटा हुआ है, ठीक है, और उसकी एक माँ है, भाई एक ही माँ होगी, ठीक है, तो वो सुबह सुबह सोता है, तो जब उसकी माँ आती है तो उसको जब आवाज़ लगाती है तो वो उठ जाता है, लेकिन आवाज़ लगाने पर तो उठ जाता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसकी माँ ऐसा करती है कि कमरे की लाइट बंद होती है, तो लाइट आती है, मतलब जब उसकी माँ कमरे के अंदर आती है लाइट को जलाती है फिर आवाज़ देती है, तो तब भी वो उठ जाता है। तो कुछ मतलब ये प्रोसेसिंग काफ़ी दिनों तक चलती रहती है। तो लास्ट टाइम ऐसा होता है जब उसकी माँ कमरे के अंदर आती है और लाइट जलाती है ना, तब भी वो जग जाता है, यानी आदत का निर्माण करना। इसी प्रकार से जो है कमरे मतलब एक बच्चा होता है, मान लीजिए वो स्कूल से आता है और अपने कोट को निकाल करके कहाँ करता है, कोट को निकाल करके मेज पर डाल देता है, तो उसकी माँ क्या कहती है, ऐसा नहीं करना है, आप वापस जाइए बाहर और जो है कमरे के अंदर आइए और खूंटी पर जो है अपना कोट टांगिए। तो इस हिसाब से जो है एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला UCS क्या है, कुत्ता, घंटी, लार आना, भोजन। तो मैंने अभी आपको बताया था अस्वाभाविक उद्दीपक होता है, अस्वाभाविक की स्वाभाविक उद्दीपक। स्वाभाविक उद्दीपक आपका इसमें क्या है, भोजन है, यानी अनकंडीशनड स्टिमुलस, और CS आपका क्या है, घंटी है। अगला CR का क्या है, कुत्ता, घंटी, लार आना, भोजन। मैंने अभी आपको बताया था कि CR क्या होता है, लार आना होता है। अगला है शरीर शास्त्रीय विज्ञानी का उपनाम नहीं है। इस प्रकार से जो है इन्होंने पावलोव जी ने जो है क्या किया था, अपनी प्रयोगशाला में कुत्ते को बांधा था, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। शरीर शास्त्रीय सिद्धांत का उपनाम निम्न में से नहीं है, CR थ्योरी, संबंधवाद का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत। तो संबंधवाद का सिद्धांत जो है ये थांडाइक ने दिया था, जो कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत कहलाता है। आपका B ऑप्शन इसमें सही होगा। 4 में से कितने प्रश्न सही करें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।